अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल आदियात आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स के साथ इनको देखेंगे और कुरान की अदायगी में की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर। अफला यअलमु अफला यअलमु अफला यअलमु इज़ा बुअसिर इज़ा बुअसिर इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर मा फिल क़ुबूर मा फिल क़ुबूर। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर वहुस्सिल मा फिस्सुदूर वहुस्सिल 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 मा फिस्सुदूर मा फिस्सुदूर मा फिस्सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। इन्न रब्बहुम बिहिम इन्न रब्बहुम बिहिम इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। यौमइज़िन लख़बीर यौमइज़िन लख़बीर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अब हम कुरान पाक की अदायगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले तजवीद के जो क़वानीन हैं उनका जायज़ा लेते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। आप लोग अपने जो रजिस्टर है उसको तैयार कर लें ताकि जो नए रूल हैं उनको आप लिख सकें और पुराने रूल को भी आप रिवाइज़ कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। अफला यअलमु अफला लाम ज़बर अलिफ लाम। ये अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ को लंबा नहीं करेंगे। अफला फ़ा को नरमी से अदा करेंगे। लाम को भी बारीक अदा करेंगे। अफला अलिफ को हरफ मद्दा को अलिफ से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है, हरफ मद्दा है आ गया, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए हमने इसको अदा किया। अफला
याइलमु, याइलमु, आइन को वस्त हलक से अदा करेंगे, गले के दरमियान से आइन को अदा किया। लाम जो है इसको भी बारीक अदा करेंगे, नरमी से अदा करेंगे। मीम को भी, याइलमु, मीम को भी नरमी से अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे अफला याइलमु इज़ा बुअसिरा। इज़ा, दाल को भी नरमी से अदा करेंगे। दाल ज़बर अलिफ दा, अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। तो हमने इसको पढ़ा अफला याइलमु इज़ा बुअसिरा। आइन को फिर उसी तरह वस्ते हलक से अदा किया। सा जो है इसको भी नरमी से पढ़ेंगे और इसकी अदायगी में, सा की अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ नहीं आएगी। बुअसिरा। और रा की अदायगी में रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। तो रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, रा को पुर पढ़ेंगे। और अगर रा के नीचे ज़ेर हो है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो हमने इसको पढ़ा अफला याइलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर। मा, मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा, फिर अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। मा, मा फिल क़ुबूर। अब फ़ा जो है उसके नीचे ज़ेर है, तो आगे देखा लाम के ऊपर जज़म थी, सकून थी। ये जो छोटी सी दाल डली होती है इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई हरकत नहीं है। तो ये जो सुकून वाला हरफ होता है ये पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए हमने देखा तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, या के ऊपर फिर कोई हरकत नहीं थी, तो इसलिए फ़ा के साथ लाम को मिला दिया। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे मा फिल क़ुबूर, मा फिल क़ुबूर। क़ाफ़ जो है इसको मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़ मुस्तालिया में से है। क़ाफ़ की अदायगी में ज़ुबान की जड़ ऊपर के ताल्लुक़ तरफ उठ जाती है, इसलिए इसको हरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया का मतलब होता है बुलंद हो जाना। तो चूँकि ज़ुबान की जड़ ऊपर के ताल्लुक़ की तरफ बुलंद हो जाती है, इसलिए इनको हरूफ़ को हरूफ़ मुस्तालिया कह देते हैं। मोटे हरूफ भी इनको कहते हैं क्योंकि ये हरूफ खूब मोटे होकर अदा होते हैं। फिल क़ुबूर, बापेश वाव बू। और साकिन पहले वाले हरफ पर देखें पेश है तो ये वाव मद्दा है। वाव साकिन पहले वाले हरफ पर अगर पेश हो तो वो वाव मद्दा होती है। उस वाव को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और रा जो है देखें वक़फ़ की सूरत में रा जो है वो साकिन हो जाएगा। तो रा जो है उसको मोटा या बारीक पढ़ने के लिए उससे पहले वाले हरफ को देखेंगे। अब देखा तो वहाँ पे वाव था, साकिन हरफ था। तो फिर हमने उससे पहले वाले हरफ को देखना है कि उसके ऊपर कौन सी हरकत थी, ज़बर थी, ज़ेर थी या पेश थी, क्योंकि रा को हमने मोटा या बारीक पढ़ना है। तो उसके लिए हमने देखना है कि अगर पहले वाला हरफ अगर साकिन हो तो उससे पीछे वाले हरफ को देखेंगे कि उसके पीछे वाले हरफ पर जो एराब होगा, जो ज़बर ज़ेर या पेश होगी, उसके मुताबिक रा को पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हमने देखा तो रा साकिन वक़फ़ की सूरत में उससे पहले वाव भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर बा के ऊपर पेश है, तो लिहाजा रा को मोटा पढ़ेंगे। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस्सुदूर वहुस्सिल। हा जो है इसको वस्ते हलक से अदा करेंगे। स्वाद फिर मोटा हरफ है, हा जो है वो बारीक है, और स्वाद जो है इसको मोटा अदा करेंगे। ज़ुबान की जड़ ऊपर के ताल्लुक़ की तरफ उठेगी। वहुस्सिल
वहुस्सिला, लाम को उसी तरह नरमी से अदा किया। वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, मा मीम ज़बर अलिफ, मा अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मा फिस्सुदूर। अब फिर देखें सौद के ऊपर शद है, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है। तो हमने देखा कि फ़ा के नीचे क्या थी, ज़ेर थी, तो इसलिए फ़ा के साथ जो है वो हमने सौद को मिला दिया, क्योंकि लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, आगे देखा। अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं थी, आगे देखा। या के ऊपर भी कोई हरकत नहीं थी, तो इसलिए हमने ज़ेर के साथ, फ़ा की ज़ेर के साथ सौद को मिला दिया। तो हमने पढ़ा इसको वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, वहुस्सिला मा फिस्सुदूर। सौद जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, और सीन और सौद जो है दोनों का मखरज एक ही है, दोनों के निकलने की जगह एक ही है, लेकिन सौद जो है इसको मोटा पढ़ा जाएगा। फिस्सुदूर। अब फिर देखा तो वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश आ गई, तो वाव मद्दा है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। उसके बाद देखा तो रा जो थी वक़फ़ की सूरत में साकिन हो रही थी। अब जब रा वक़फ़ की सूरत में साकिन है तो रा को मोटा या बारीक पढ़ने के लिए हम उससे पहले वाले हरफ को देखेंगे। तो उससे पहले वाले हरफ पर कौन सा एराब है, कौन सी ज़बर ज़ेर पेश है, उसके मुताबिक हमने रा को मोटा या बारीक पढ़ना है। तो देखा तो वाव के ऊपर ख़ुद कोई हरकत नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया उसी हालत पे। आगे उसके पीछे वाले हरफ को, दाल को देखा तो दाल के ऊपर पेश थी, तो फिर हमने क्या किया, रा को पेश के मुताबिक मोटा पढ़ लिया। तो अब जैसा एराब जो है पीछे वाले हरफ का होगा, जब रा साकिन होगी तो जैसा ज़बर ज़ेर या पेश अगर पीछे वाले हरफ पर जो भी हरकत होगी उसके मुताबिक एराब होगा। यानी अगर पीछे वाले हरफ पर पेश या ज़बर होती, पेश या ज़बर जिस तरह यहाँ पे मौजूद है, पेश मौजूद है, तो पीछे वाले हरफ पर अगर पेश या ज़बर हो तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर पीछे वाले हरफ के नीचे ज़ेर होती तो हम रा को बारीक पढ़ते, लेकिन चूँकि यहाँ पर पेश है तो इसलिए ये रा मोटी पढ़ी जाएगी। फिर हम इसको अदा करेंगे। वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, इन्ना रब्बहुम बिहिम। इन्ना नून मुशद्दद है, मुशद्दद हरफ पर हमेशा जो है वो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए उसको अदा करते हैं। और दो हरूफ जो हैं ऐसे हैं जिन पर हमेशा गुन्ना होता है, एक नून मुशद्दद और एक मीम मुशद्दद। तो इन्ना नून मुशद्दद है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए हमने नाक में नून की आवाज़ को ठहराते हुए हमने इसको अदा किया। इन्ना रब्बहुम, रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। रा के ऊपर ज़बर हो या रा के ऊपर पेश हो, रा को मोटा पढ़ते हैं, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो हमने इसको पढ़ा रब्बहुम, रब्बहुम बिहिम, रब्बा। इसके बाद देखें हाँ जो है इसको हमने अक्सा हलक से अदा किया, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहाँ से हाँ को अदा करके फिर उसके बाद मीम साकिन के बाद देखें बा आ गया। मीम साकिन के 3 रूल हैं, 3 कवानीन हैं। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहाँ पर इदगाम शफ़वी होता है, यानी इदगाम माल गुन्ना होता है। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए
तो वहाँ पे इख्फ़ा शफ़वी होता है, यानी मीम की आवाज़ को छुपा कर और एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ले जाकर फिर इसको अदा करेंगे। जैसे मैंने अब अदा किया रब्बहुम बिहिम, फिर हम इसको पढ़ेंगे इन्ना रब्बहुम बिहिम। हा जो है उसी तरह अक्सा हलक से अदा होगा। और मीम साकिन, ये जो दूसरा मीम है बिहिम, मीम साकिन के बाद अब तीसरा रूल जो हमने पढ़ा था वो ये था कि मीम साकिन के बाद जब देखें तो ना मीम हो और ना ही बा हो, बल्कि कोई और हर्फ हो, तो वहाँ पर हम इजहार शफ़वी करेंगे। तो यहाँ मीम साकिन के बाद देखें या आ गया, तो हमने इजहार करते हुए इसको पढ़ा, मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हुए पढ़ा। हमने इसको पढ़ा बिहिम यौमइज़िन, बिहिम यौमइज़िन। अब यौमइज़िन, यऊ या को नरमी से अदा करेंगे, या ज़बर वाओ यऊ, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो वाओ लीन होती है। इसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। यऊ यौमइज़िन लख़बीर, यौमइज़िन लख़बीर। अब यौमइज़िन जो दाल के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, इसकी अदायगी के वक़्त नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि दो ज़ेरों को डायरेक्ट लाम के अंदर इदगाम करके इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन लख़बीर, यौमइज़िन लख़बीर। नून की आवाज़ आना इसमें गलत है, तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब लाम या रा आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हम गुन्ना नहीं करेंगे, सिर्फ इदगाम करेंगे। तो यहाँ पर नाक में नून की आवाज़ नहीं जानी चाहिए, बल्कि लाम के साथ ही डायरेक्ट इसको मिला देंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन लख़बीर। खा जो है ये अदना हरक से अदा होता है, यानी गले का वो हिस्सा जो कि मुंह की तरफ होता है, वहाँ से खा अदा होगा। और बाज़ेर या भी या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। एक अलिफ के बराबर यहाँ पर लंबा करेंगे, लेकिन जब देखा तो ये या जो थी वक़फ़ से पहले मौजूद थी, तो वो हरूफ मद्दा जो कि वक़फ़ से पहले मौजूद हों, रा जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। अब रा जो है ये वक़फ़ है और रा पर वक़फ़ से पहले या मद्दा मौजूद है, तो वो हरूफ जो वक़फ़ से पहले मौजूद हों, वो हरूफ मद्दा जो वक़फ़ से पहले मौजूद हों, उन हरूफ को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 अलिफ के बराबर उसको लंबा कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अब हम कुरान पाक पढ़ते हुए और इसकी तिलावत करते हुए जो गलत किस्म की अदायगियाँ की जाती हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं, ताकि हमारी इस्लाह हो सके और दोबारा जो है ये गलतियाँ ना हो सकें। तो हम शुरू करते हैं। अफ़ला यअलमु, ये दुरुस्त अदायगी है। बाद लोग इसको पढ़ देते हैं आफ़ाला, आफ़ाला। आ को, अलिफ को भी लंबा कर देते हैं, हालांकि लंबा करने का महल ही नहीं है, मुकाम ही नहीं है, तो लेकिन इसको लंबा कर देना गैर ज़रूरी तौर पे तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह फ़ा को लंबा कर देना
कि जिसके बाद फ़ा के अंदर फ़ा के बाद जो है अलिफ महसूस हो, अलिफ मालूम हो कि यहाँ पे अलिफ है, तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। फिर है याइलमु। बाज़ लोग आइन की जगह पे हमज़ा अदा कर देते हैं, आइन को हमज़ा से बदल देते हैं, यानी या लमु पढ़ देते हैं इसको या लमु, तो ये गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है याइलमु याइलमु। बाज़ लोग लाम को याइलमु के लाम को लंबा कर देते हैं या मीम को लंबा कर देते हैं, तो ऐसा करना भी हराम है। जैसे पढ़ देते हैं वो लोग या लामू, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं या लामू, तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अफला यअलमु इज़ा बुअसिर। और मजहूल अदायगी में बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अफला यअलमु इज़ा बुअसिर, ये गलत अदायगी है। दुरुस्त अदायगी जो है वो इस तरह होगी अफला यअलमु इज़ा बुअसिर। इसी तरह बाज़ लोग जो है आइन को बदल देते हैं हमज़ा के साथ, यानी बू सिरा या वाओ के साथ बदल देते हैं, या इसको झटका देके बू सिरा करके पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बू सिरा। सा में सीटी की आवाज़ बाज़ लोग पैदा कर देते हैं, यानी सीन पढ़ देते हैं सा को, यानी बू सीरा पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बू सीरा बू सीरा। इसी तरह रा को यहाँ पर लंबा मोटा करना है, तो बाज़ लोग इसको मोटा अदा नहीं करते, बू सीरा पढ़ देते हैं बू सीरा, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बू सीरा मा फी सुदूर। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं मा फी सुदूर मा फिल क़ुबूर, तो माँ को लंबा करना था लेकिन लंबा नहीं करते। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं क़ुबूर करके पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी होगी अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर। इसी तरह मजहूल अदायगी में बाज़ लोग जो हैं पढ़ देते हैं एज़ा बोसेरा मा फिल क़ुबूर करके पढ़ देते हैं, तो ये मजहूल अदायगी है, गलत अदायगी है। दुरुस्त अदायगी है अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल। बाज़ लोग सौद की बजाय सीन पढ़ देते हैं, वहुस्सिला पढ़ देते हैं इसको वहुस्सिला, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वहुस्सिला मा फी सुदूर। इसी तरह मजहूल अदायगी में पढ़ देते हैं, या बाज़ लोग इस पे शद पे सौद के ऊपर शद है इसको शद नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। वहुस्सिला हुस्सिला पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग लाम को लंबा कर देते हैं गैर ज़रूरी तौर पे, तो ऐसा करना भी जायज़ नहीं है, यानी जैसे हुस्सिला करके पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह मा फी सुदूर, इसमें भी सौद को सीन से बदल देते हैं, और दाल जो है दाल पेश वादू ये वाव मद्दा था, तो इसको बाज़ लोग लंबा नहीं करते, छोटा करके पढ़ देते हैं, तो ये फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह मजहूल अदायगी में बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वहुस्सिला मा फी सुदूर, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह सौद के ऊपर पेश जो है इसको बस ज़बर पढ़ देना, तो ये भी गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी है वहुस्सिला मा फी सुदूर इन्ना रब्बहुम। बाज़ लोग जो है इन्ना इसमें एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहरानी है, गुन्ना करते हुए इसको अदा करना है, तो बाज़ लोग गुन्ना नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं इन्ना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बहुम बिहिम। रब्बा रा को पुर पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर होगा तो मोटा पढ़ेंगे, तो बाज़ लोग इसको बारीक पढ़ देते हैं रब्बहुम पढ़ देते हैं रब्बहुम,
तो गलत हो जाएगा इन्ना रब्बहुम बिहिम। बस लोग हा को हा पढ़ देते हैं या खौ पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। हा का जो मखरज है वो है अक्सा हलक, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है, वहाँ से हा अदा होता है। इन्ना रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद जब बा आ जाता है तो बाज़ लोग यहाँ पर होंठों को बंद करते हुए एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहराते हुए नहीं अदा करते तो गलत हो जाएगा, यानी पढ़ देते हैं इसको रब्बाहुम बिहिम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बाहुम बिहिम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिहिम कर देते हैं या बेहिम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिहिम। इसी तरह बाज़ इसको पढ़ते हैं यौमइज़िन तो गलत हो जाएगा। यौमइज़िन पढ़ेंगे इसको यौमइज़िन, वाव पे होंठों को गोल करते हुए और इसको पढ़ेंगे यौमइज़िल लख़बीर। तो हमने इसको पढ़ा इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। अब बाज़ लोग जो है इसको पढ़ते हैं यौमइज़िन लख़बीर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब लाम या रा आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होता है। गुन्ना के बगैर हम क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, नाक में आवाज़ नहीं ठहराएंगे इसकी तनवीन की। तो हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िल लख़बीर। बाज़ लोग जो है खा जो है इसको हा से बदलते हैं या हा से बदल देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह लख़बीर। अब या मद्दा के बाद जो है वो क्या है, सुकून है, रा पे वक़फ़ है तो वक़फ़ की हालत में रा जो है वो सुकून से बदल जाएगा। अब रा को मोटा या बारीक पढ़ने के लिए देखेंगे या के ऊपर क्या हरकत है, या के ऊपर सुकून है, उससे पहले वाले हरफ को देखेंगे, वहाँ के नीचे ज़ेर है तो इसको रा को बारीक पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। बाज़ लोग इसको मजबूर अदा करते हैं इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर तो ये गलत हो जाएगा, ये अदायगी गलत है। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।